नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। हम आ जाएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये हम नहीं कह रहे, ये मूसाबनी के थाना प्रभारी का कहना है, वो भी जेएल केम के घाटशिला उपचुनाव के संयोजक देवेंद्र नाथ महतो को। जी हाँ, एक वीडियो सामने आया है जिसमें देवेंद्र नाथ महतो सहायता के लिए मूसाबनी थाना प्रभारी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे एक आदमी के साथ में मारपीट की गई है। हम जहां पर उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे जहां प्रत्याशी रहते हैं, हमारे जहां लोग कार्यकर्ता रहते हैं, उस जगह के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, तोड़फोड़ की गई है और उसके जो केयर टेकर हैं, जो देख रेख करते हैं, उनके साथ भी हाथापाई की गई है। उनके शरीर के कई अंगों से खून निकल रहे हैं। यही नहीं, उन्हें गंभीर चोट भी आई है। तो आप यहाँ पर आइए और कार्रवाई कीजिए। जिसके बाद थाना प्रभारी का तेवर आप इस फोन में सुन सकते हैं, जिसमें देवेंद्र नाथ अपनी पूरी बात रखते हैं। सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि आप हैं कौन। तो देवेंद्र नाथ महतो अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं ये हूं। तो कहते हैं ठीक है, कल सुबह इस पर सुनवाई की जाएगी, इस पर कार्रवाई कल सुबह होगी। लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई चोट आज लगी है, तोड़फोड़ आज हुई है, तो कल क्यों? तो थाना प्रभारी का कहना है कि भाई हम आएंगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब वो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस पूरी घटना पर उपचुनाव को लेकर एक, हालांकि अभी तक जो उपचुनाव की प्रचार प्रसार चल रहे थे सभी पार्टियों की ओर से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से बीते कई दिनों से घाटशिला का जो एरिया है वो पूरा का पूरा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहले चाईबासा अस्पताल में थैलेसीमिया के बच्चों में संक्रमित खून का चढ़ाना हुआ मुद्दा हो, या फिर कल चाईबासा में कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में लाठीचार्ज वाली जो घटना हुई उसके बाद, और अब जेएल केम के जो प्रत्याशी हैं और जो संयोजक हैं देवेंद्र नाथ महतो घाटशिला के, उन पर इस तरीके का ये पूरा घेरना कहां तक संभव है। इस पे हमने सोचा कि हम कुछ कहें, उससे अच्छा है कि क्यों ना देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की जाए। तो देवेंद्र नाथ महतो से एचएनएन ने बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे साथ जेएल केम के नेता और घाटशिला उपचुनाव की जेएल केम की ओर से संयोजक हमारे साथ है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र दा, कल क्या हुआ था आपके साथ? जैसा कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव होने वाला है और हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से अपना प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी को उतारे हैं। उसी का प्रचार प्रसार के क्रम में हम पिछले एक सप्ताह से घाटशिला में हैं। तो जहां हम लोग रुके हुए हैं जी, माऊ भंडार के एरिया में, जो हमारा गेस्ट हाउस है, हमारा कार्यालय है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, जहां हम लोग प्रचार प्रसार अभियान के बाद देर रात हम लोग रुकते हैं और अपना रणनीति तैयार करते हैं। जी, तो रोज की तरह हम लोग रात को आए लगभग 11 बजे आसपास, तो देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का गेट को पूरा तोड़ फोड़ करके पूरी तरीके जमीन पे गिरा दिया है। फिर जो यहाँ एक देख रेख के लिए जो रहते हैं यहाँ के मालिक, वो रोकने आए तो उनको भी मारपीट कर दिया। उस पर पैर में खून ब्लड आ रहा है, तो हाथ में टहनों पे दर्द हो रहा है, ब्लड बह रहा है। तो इस सब को लेकर के जब हमारे कुछ पार्टी के लोग थाना गए तो वहाँ पे सुना नहीं गया। फिर वहाँ अपना लिखित रूप से एप्लीकेशन दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हम आए तो देखे, हमको आश्चर्य लगा। तो फिर हम लोग बातचीत किए तो एक कोई अधिकारी को भेजे। जब हम लोग सवाल उसको जवाब मांग रहे हैं कि ये जो घटना घटा, मारपीट कर दिया गया, घर घुस करके यहाँ हाफ मर्डर जैसा ब्लड बहाया गया, हमारा गेट को तोड़ा गया, इससे तो कहीं ना कहीं एक भय पैदा किया जा रहा है जी, कि भाई कोई कोई हम लोग आए हुए हैं जनता को जागरूक करने के लिए। तो यही विरोधियों का एक साजिश है, विरोधियों का एक षड्यंत्र है कि भाई यहाँ लोग रुक करके घाटशिला के जनता को हक अधिकार के प्रति बता रहे हैं, ये लोग जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसा डर और भय पैदा कर दिया जाए कि ये लोग घाटशिला छोड़ करके भाग जाए। सर ये विरोधी आपने पुलिस की मदद ली देवेंद्र नाथ जी? जी बिल्कुल लिखित रूप से दी है। तो वहाँ पे जो एक अधिकारी आए उसको जवाब मांग रहे हैं कि इस पर कार्रवाई कब होगी, जो इस तरीके का क्रूर और बर्बरता काम किए हैं उसको गिरफ्तार कब होगी। तो पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी हम लोग जवाब लेने के लिए थोड़ा सा हम लोग अड़े, तो उसी क्रम पर थाना प्रभारी महोदय जी से बात कराया। लेकिन थाना प्रभारी महोदय टेलीफोन पे, आप स्पष्ट रूप से वीडियो में लाइव चला है, सुन सकते हैं, थाना प्रभारी बोल रहे हैं, मूसाबनी के थाना प्रभारी, कि आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये मूसाबनी थाना प्रभारी फोन पर बोल रहे हैं कि अभी रात को आएंगे तो दिक्कत होगा।
बताइए, थाना प्रभारी का आने से दिक्कत होगा? ये सब एक थाना प्रभारी का है कि आएंगे तो दिक्कत होगा। बताइए, थाना प्रभारी स्तर का अधिकारी एक हम लोग जैसे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ हाँ, जो एक इन परिचित लोग के साथ ये लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, और शुरू से उनका बात करने का लहजा अगर स्टार्टिंग से देखिएगा तो हमेशा तुम ताम करके बात किए हैं। हमेशा जो है कि शुरुआत से ही हमारा बातों को सुनने का प्रयास नहीं किया। हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि हमको सब मालूम है, सुबह में बात होगा, गिरफ्तारी वगैरह छोड़ो, अगर हम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये शब्द था थाना प्रभारी का। ये कोई लहजा होता है? तो अंततः आप लोगों का कंप्लेन लिया गया या नहीं? कंप्लेन तो लिया गया, जब दबाव आ गया उधर से हम लोग एसपी एसएसपी महोदय से हम लोग सबसे वार्ता हुई, जब प्रेशर पड़ा, लोग पूरा जुटने लगे, पत्रकार सभी कोई आए, सबको मदद सहयोग किया। स्थानीय लोग जब यहाँ जुट गए, रात 12-1 बजे बहुत यहाँ भीड़ जुटने लगी, तो कंप्लेन तो लिए और गिरफ्तार भी हुई। लेकिन एक विरोधियों का जो साजिश षड्यंत्र जो हम लोग के प्रति चलाया जा रहा है, यह तो दुर्भाग्य है कि हमको जागरूक करने नहीं दिया जा रहा, जनता को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को हक अधिकार के प्रति बता रहे हैं, तो ये विरोधियों का हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा देवेंद्र नाथ जी? नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, चाहे हम लोग पर हमला हो, चाहे हम लोग पर FIR हो, चाहे हम लोग पर जेल हो, या हम लोग पर मारपीट हो जाए। अभी तो हम लोग को तोड़फोड़ किया गया, जहाँ रहते हैं इस गेट को तोड़ा गया है। अगर आगे हम लोग पर भी मारपीट हो जाता है, हम लोग पर भी हमला हो जाता है, हम लोग पर भी कुछ हो जाता है, फिर भी हम लोग नहीं डरेंगे। जिस मुहिम से हम लोग निकले हैं, इस मुहिम को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, और घाटशिला के जनता को हम लोग जागरूक करेंगे कि देखिए, पुलिस प्रशासन कई तरीके से यहाँ के असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है और उसके मनोबल को बढ़ाती है। इसी से आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि घाटशिला क्षेत्र में एक आम जनता का जीना कितना मुश्किल होता होगा। जी, धन्यवाद देवेंद्र नाथ जी। तो देखा आप लोगों ने, ये थे देवेंद्र नाथ महतो, घाटशिला से JLKM के संयोजक। फिलहाल वो प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण रूप से घाटशिला में है। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में अपने प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक करना है, वोट के दिन कैसे लोग इनकी ओर आए या कहाँ जाए, ये सब समझा रहे हैं। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि घाटशिला के पास एक ही मौका है कि अपनी भविष्य, अपनी किस्मत को बदल सके। और इस तरीके के घटना के बाद हालांकि उन्होंने अंत में ये भी कहा है इस फोनो में कि कंप्लेंट ले ली गई है, लेकिन इस तरह की घटना शासन और प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। इस खबर पर हमारी पैनी नजर रहेगी, जैसे कोई अपडेट आता है आपसे जरूर रूबरू करेंगे। बने रहिएगा चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।